क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम ऑफिशियली इस चैप्टर को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने याद है बैलेंस शीट पूरा? पक्का अच्छे से याद है? बताओ क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ क्या था। हाँ ठीक बात है जी, क्या था? शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शाहरुख कौन? शेयर होल्डर फंड। शाहरुख के मन में गौरी, गौरी के मन में हिंदू, हिंदू, हिंदुओं के मन में श्री राम, श्री राम में क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला हेड कौन सा है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या है? श्री राम। श्री राम में एस क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओ बाप रे बाप, इतना सब कुछ पढ़ना है? हाँ जी, हाँ जी, इतना कुछ पढ़ना है। देखो बेटा, पर एक बात अच्छी है, मुझे नहीं पता कि स्कूल की मैम कैसे पढ़ाती है। स्कूल की मैम क्या करती हैं? थर्ड बुक शुरू करा देती है। जब आपको शेयर पता ही नहीं कि शेयर होते क्या है, तो वो कैसे बता देती है, मुझे नहीं पता। अब हम सेकंड बुक में ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सब लोगों ने सेकंड बुक पढ़ ली। उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। 45 लेक्चर लगा के वो बुक खत्म की थी हमने। तो वो 45 लेक्चर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आते हैं। 45 नहीं आते तो शुरू के 15-20 तो पता होंगे आपको कि शेयर्स की कोई बात हुई थी वहां। सॉरी बेटा, सच में थोड़ी सी तबीयत ढीली है, पर फिर भी पूरे जोश के साथ और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और माइक हमारा बहुत बढ़िया है कि अपने आप वॉइस को मैनेज कर लेता है। ठीक है जी, चले। हाँ जी, क्या कहता है ये? तो अब हम बिल्कुल फोकस्ड है किस पे? शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल किस में आता है? ऑथराइज किस में आता है? शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड श्री राम। श्री राम में एस क्या है? शेयर कैपिटल। आर क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ हम शेयर कैपिटल को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? शेयर कैपिटल को लर्न करते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर भी क्या आता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। ऑथोराइज्ड मतलब अथॉरिटी टू इशू, कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है शेयर्स को इशू करने की। देन आफ्टर इशूड शेयर कैपिटल, उसमें से कितने शेयर उसने इशू कर रखे हैं। इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कितने इशू कर सकती है, इशूड उसमें से कितने इशू किए हैं। सब्सक्राइब्ड, जनरल पब्लिक ने कितने शेयर लिए हैं। जनरल पब्लिक ने आपके कितने शेयर लिए हैं, लोगों ने कितने शेयर लिए आपके, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड, कितने सब्सक्राइब हुए हैं। सर मेरे पास 10 क्लासरूम है पढ़ाने के, इस पूरे कोचिंग सेंटर में 10 क्लासरूम है जहां मैं बैठ के बच्चों को पढ़ा सकता हूं। ऑन द अनदर हैंड, ऑन दी अनदर हैंड, क्या पड़ोसियों के यहां में जाके पढ़ा सकता हूँ? 2 बेडरूम ड्राइंग रूम खाली करो, मेरे पास बच्चा बहुत आ गया, इनमें बैठ। ऑथराइज्ड ही नहीं है। ऑथराइज्ड तो मेरे कोचिंग की प्लेस के अंदर की जगह ही है। इशूड, उसमें से मैंने कितने रूम खोल रखे हैं? 6 रूम खोल रखे हैं, 4 रूम बंद पड़े हैं आजकल, नहीं आ रहे बच्चे, कम बच्चे आ रहे हैं ना। 6 क्लासरूम खोल रखे हैं, इशूड कर रखे हैं। और सर 6 खोल रखे, 6 में भी पूरे नहीं आ रहे। क्या? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। इशूड शेयर कैपिटल, उसमें से लोगों ने कितने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर आएगा कि कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, कितने शेयर क्या हुए हैं, सब्सक्राइब्ड हुए हैं। लोगों ने कितने शेयर लिए हैं, इसमें 2 आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और दूसरा आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, मेरी बात समझ रहे हो? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात सभी को समझ में आती है मेरे बच्चों को? पक्का? ठीक है जी। अब हम इसको रीड करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले किससे शुरू कर रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी को रीड करते हैं। क्या कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी? बुक में से रीड करते चले जाते हैं। कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर फंड आर एंड टर्म शेयर होल्डर फंड
इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैंने कहा समझ आ गया। द टर्म लायबिलिटी, जो कह रहा है जो लायबिलिटी है ना, इसका मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो बाहर वालों का पैसा है, दैट इज लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। आगे, इट इज शोन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। हाँ, हमें पता है उसके अंदर नॉन करंट और करंट लायबिलिटी होता है। आगे चलते हैं। पहला, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर होल्डर फंड। किसको पढ़ने जा रहे हैं? शेयर होल्डर फंड को। किसको पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटा? शेयर होल्डर फंड को। कहता है शेयर होल्डर फंड इंक्लूड 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। गॉट इट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर होल्डर फंड को। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बेटा? शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? शेयर कैपिटल को। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? शेयर कैपिटल को पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी। कह रहा है शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी रिसीव करती है अगेंस्ट द इशूड शेयर, जितना शेयर इशू किया है, फॉर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो इशू कंसीडरेशन अदर देन कैश। हमने ये बात 2 जगह पढ़ी, शेयर कैपिटल में भी और डिवेंचर्स में भी। कह रहा है इश्यूड शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने शेयर इशू किया है पैसों के लिए या किसी एसेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस को खरीदने के लिए अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड बुक आती होगी, तो आपको मेरे वर्ड्स टर्म्स समझ आ रही होंगी। ठीक है, आगे, द पर्सन टू whom the share were allotted as known as the shareholder। कह रहा है जिस व्यक्ति को शेयर इशू किए जाते हैं वो व्यक्ति शेयर होल्डर कहलाता है। शेयर कैपिटल इंक्लूड बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अंदर दोनों शेयर कैपिटल आते हैं, इशूड भी आते हैं, सॉरी इक्विटी भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आते हैं। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? चले आगे। अब शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होता है? ऑथराइज्ड, कि किसी के कंपनी के पास मैक्सिमम कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी है। आओ जी रीड करें इसे। कह रहे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसी की मम्मी ने 2 नाम और रखे, नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। आगे, ऑथराइज्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स के लिए। इट इज स्टेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के एमओए में मेंशन होता है कि कंपनी के पास मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी है। आगे, डिवाइडेड इनटू द शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो कह रहा है आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जनरली इक्विटी शेयर 10 रुपए का कंसीडर किया जाता है और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का कंसीडर किया जाता है। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट टू विच द कंपनी कैन इशू शेयर ईच क्लास ऑफ शेयर। ये वो मैक्सिमम शेयर है जो कंपनी इशू कर सकती है। आगे चलते हैं। इसके बारे में किसने कह रखा है? वैसे लर्न नहीं करना, पर वैसे यदि आपसे लर्न हो जाए या आपको पेपर में याद आ जाए या आपको वाइवा में याद आ जाए, तो आप मैडम पूछे ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो आप उसको पहले ये बोलना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। भाई साहब मैडम नहीं लेगी, चुप 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 चुप, बेटे तेरे को तो सेक्शन भी याद है, वो तो मेरे को भी याद नहीं है। आगे नहीं पूछना, बस हम समझ गए तेरे को आता है। तो हालांकि हमारे 12th क्लास में सेक्शन सब सेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल यदि आपसे 2 4 5 सेक्शन याद हो जाए, गलत मत लिख के आना, तुक्का मत मार के आना, ठीक है ना ही आपके पेपर में आने वाले हैं, पर सामने वाले पे कभी कभी इंप्रेशन छोड़ने के लिए ऐसे बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑथराइज शेयर कैपिटल सेज दैट, मतलब इतने में मैडम फ्लैट हो जाएगी और पूछेगी कहां पढ़ते हो, कहना पारसपुरी सर से, पर अब कोई फायदा नहीं, शादी हो चुकी है सर की, ठीक है समझ गए, बोल देना, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। ऑथराइज समझ आ गया? वो हंस रहा है, कह रहा है सर कैसी बात कर रहे हो, हाँ मजाक कर रहा हो यार, इतनी मेहनत करी है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा है बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं। आगे बढ़ते हैं। इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज, कह रहा है ये पार्ट होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का
विच द कंपनी हैज इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, जो इशू की है सब्सक्राइब करने के लिए, अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट डेट तक कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हुए हैं। ऑथराइज, फिर कह रहे हैं शेयर इशूड ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल इक्विटी गिवन इन द नंबर ऑफ शेयर कैपिटल द फेस वैल्यू नोट टू द अकाउंट्स। ठीक है, वो यही बता रहा है कि हम आपको बताना पड़ेगा कि हमने कितने शेयर कितने रुपए वाले इशू कर रखे हैं। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड, अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखना, दैट इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ सही बात है, कह रहा है इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज के बराबर होगा या ऑथराइज से कम होगा, ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यदि कंपनी के पास 1 लाख शेयर इशू करने की अथॉरिटी है तो कंपनी 1.5 लाख शेयर इशू नहीं कर देगी, कंपनी सिर्फ 1 लाख ही शेयर इशू कर सकती है, मैक्स टू मैक्स। समझ रहे हो? आगे चलते हैं, आगे ऑल्सो इट कैन बी इक्वल टू मोर देन द, ठीक है जी, ठीक है जी। इसका सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 50। मैडम पूछ रहे कि व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल, तो आपका जवाब कैसे शुरू होना चाहिए? मैम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैडम की आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी कि यार बच्चा बोल क्या रहा है, उसकी डेप्थ नॉलेज कितनी है, उसको क्या चीज याद है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कंटेंट में नहीं है, बट वैसे मतलब एक बाकियों के मुकाबले लिवरेज लेने का बेनिफिट होता है ये। ठीक है, आगे अब हम आ गए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे। सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने कितने शेयर लिए हैं। आपने तो कहा हम 1 लाख शेयर देंगे, जरूरी थोड़ी ना कि लोग भी 1 लाख शेयर ले, जरूरी थोड़ी ना कि लोग भी 1 लाख शेयर ही ले। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? ठीक है जी। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कि जनरल पब्लिक ने कितने शेयर आपके सब्सक्राइब किए, कितने लोग सामने आए पारसपुरी जी आपसे पढ़ने के लिए, या एक कंपनी के पास कितने लोग सामने आए उसका शेयर खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें भी 2 बातें होती हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, वो लोग जिन्होंने शेयर लिया और पूरे पैसे दे दिए, और ये वो कुछ निकम्मे जिन्होंने शेयर तो लिया पर अपना पैसा पूरा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आओ जी हम इसको बुक में से रीड कर ले, क्या कहता है ये? कहता है सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब इशूड का ही पार्ट है, ठीक है, विच हैज कंपनी एंड इशू द अमाउंट बाय रिसीव इन द कैश और काइंड। कैश में भी इशू कर सकते हो, काइंड में भी, एज सब्सक्रिप्शन कैपिटल। ठीक है जी, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकता है कि जनरल पब्लिक ज्यादा शेयर मांगने आ जाए जितने हम इशू कर रहे हैं। याद करो वहां सेकंड बुक में एक चीज पढ़ते थे हम, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते थे? या तो रिफ्यूज कर देते थे या प्रोराटा लगाते थे, या रिफ्यूज करते थे या प्रोराटा लगाते थे। भाई साहब आज देखो इन बातों का मतलब कितना अच्छे से हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हम सेकंड बुक में वो सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं। भाई साहब हैट्स ऑफ है तुम्हारी मैडम के लिए, स्कूल वाली मैडम के लिए, जिसने पहले बिना कुछ बताए बिना कुछ समझाए थर्ड बुक समझा दी। सेकंड बुक में आपको पता ही नहीं। आज देखो, आज सोच के देखो, आज यदि आपको यह बात ना पता हो कि अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन, कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करते थे बोलो, या तो रिफ्यूज कर देते थे, शेयर एप्लीकेंट का पैसा वापस कर देते थे, या प्रोराटा लगाते थे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां एडजस्ट करते थे? ले जाके अलॉटमेंट में। सोचो सेकंड बुक आती है तो ये बात समझ आ रही है, नहीं तो भाई सब ऊपर से निकल जाएगा। समझ रहे हो? आओ जी, वो कह रहे सर आ जाए फेस टू फेस क्लास के लिए। हाँ आ जाओ बेटा, सिर्फ हल्का सा कफ है, कफ भी नहीं है, बोल बोल के यार गला दर्द हो गया, बहुत बोलना पड़ता है। थर्ड बुक में ना बोलने और समझाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है जी, आओ जी चलते हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आई होप आपको पूरा लर्न हो गया होगा। शेयर सबसे पहले बैलेंस शीट
शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर शाहरुख सलमान नहीं चलेंगे। शाहरुख शेयर होल्डर फंड के मन में श्री राम, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब के दो पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ऑथराइज कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, इशूड उसमें से कितने इशू किए हैं, सब्सक्राइब्ड कि जनरल पब्लिक ने कितने शेयर लिए हैं, जनरल पब्लिक कितने शेयर ले सकती है, जितने कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा मांग सकती है पर कंपनी देगी नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या इशूड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकता है? नहीं। कंपनी जनरल पब्लिक अप्लाई कर सकती है ज्यादा, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है 500 लोग आ जाए मांगने, पर कंपनी इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑथराइज्ड होंगे, उससे कुछ कम इशूड होंगे और उससे कुछ कम क्या होंगे, सब्सक्राइब, यदि अंडर हुआ तो। या ये इन सबके बराबर हो सकता है, या ये इन सबके बराबर हो सकता है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? पक्का अच्छे से आप चाहो तो रिवाइज करके दोबारा सुन सकते हो, देख सकते हो। चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है पहले से, आप ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। हमारी सेकंड बुक से रिलेटेड एग्जांपल है और मैं आपको अब इसमें बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा। पढ़े क्वेश्चन पढ़े। बच्चे कह रहे सर सांस लेने दो। अरे तुम पॉज कर लो यार, मैंने तुम्हें मना किया है, ये तो तुम्हारे हाथ में क्लास है। मैं क्या बोलता हूं, जब चाहो जैसे चाहो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो, रोको या चलाओ तुम्हारी मर्जी, पर एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपको चीजें सही समझ आएंगी। आप कोशिश करोगे कि 3-4 लेक्चर एक साथ देख लें तो समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी बनाकर ही इन सब वीडियोस को देखना है और समझना है और करना है। ठीक है, शुरू करें। एग्जांपल क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एबीसी लिमिटेड के पास कितने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है बेटा, बताना एक बार। हाँ जी, कितने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है? 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। कितने शेयर है? 2 लाख शेयर है कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। और 12% 1000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। ये ऑथराइज्ड है, तो मैं ऑथराइज्ड में जाके लिख दूं? हाँ लिख दो। क्या है भैया बताना? 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच। कितना हो गया भैया? ये हो गया 20 लाख। क्या हो गया ये? 20 लाख। आगे चलें। और इस कंपनी के पास 12% 1000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो कितने के हो गए भैया? अच्छा जी, कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के। तो कुल मिला के इस कंपनी का जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितने लाख है भैया? 21 लाख। डबल लाइन क्या आ गई इसके नीचे? डबल लाइन की जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि देखो जी हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करने वाले और 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाले। हमें इतनी अथॉरिटी है शेयर इशू करने की, हमारे पास इतने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हम इतने शेयर इशू कर सकते हैं। हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड, उन सभी लोगों से परमिशन है कि हम इतने शेयर इशू कर सकें। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी की सेकंड बुक में, तो वहां ये सब आपने टर्म्स पढ़ी होंगी। ठीक है, आगे चलें। अब इशूड कितने हैं देखो, आगे बढ़ते हैं। कंपनी इशू ओनली 1,20,000 इक्विटी शेयर। कंपनी 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो इशूड कितने कर रही है? 1,20,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच। तो 12 लाख रुपए की क्या हो गई? इशूड शेयर कैपिटल। 12 लाख रुपए की क्या हो गया बेटा? इशूड
सॉरी, इशूड शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए के क्या हो गए मेरे बेटा? 12 लाख रुपए के इशूड शेयर कैपिटल हो गए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का? ठीक है जी। तो इशूड शेयर कैपिटल हो गए 12 लाख रुपए के, कि कंपनी के पास 21 लाख रुपए के शेयर इशू करने की अथॉरिटी है, पर कंपनी ने उसमें से इशू कितने की है? सिर्फ बेटा 12 लाख रुपए की इशू की है। ठीक है जी, अच्छी बात है, 12 लाख की इशू की है। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल पब्लिक सब्सक्राइब ओनली 1 लाख शेयर। बाप रे बाप, लोगों ने सिर्फ कितने शेयर लिए हैं? लोगों ने सिर्फ 1 लाख शेयर लिए। 1 लाख। कंपनी इशू कितने कर रही थी? 1,20,000, पर लोगों ने कितने लिए? सिर्फ 1 लाख शेयर। वो बच्चा कह रहा है सर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन छोड़ो यार, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी पे काम करो बस। ठीक है, आगे द अमाउंट वर पेबल एज रेंडर। पैसे कुछ इस प्रकार से, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 1 रुपए, कुल मिला के 4 4 8 और 2 10 रुपए पूरे हो गए। गॉट इट? 90,000 होल्डर्स ने, 6,000 होल्डर ने और 4,000 होल्डर ने। 90,000 होल्डर्स ने 90 और 6 96 और 4 1 लाख पूरे हो गए। 90,000 लोगों ने सारे पैसे दे दिए। 90,000 लोगों ने सारे पैसे दे दिए। 6,000 ने सिर्फ 1 रुपए की फाइनल कॉल दी थी और 4,000 ने फर्स्ट और फाइनल कॉल दी थी 4 रुपए की, 3 और 1 4। ठीक है, कंपनी ने फोरफिट कर लिए। कंपनी ने फोरफिट कर लिए वो 4,000 शेयर्स जो बोथ कॉल देने में फेल हो गए। तो कंपनी ने इनके शेयर को उठा के क्या कर दिया बेटा? फोरफिट कर दिया। इन लोगों के शेयर को कंपनी ने उठा के क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? चले आगे वो कहता है प्रिपेयर करके दिखाओ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से। हमने कहा लो हो गई। ऑथराइज 21 लाख, इशूड 12 लाख, दोनों के नीचे डबल लाइन आ गई, इसका मतलब इनको कंसीडर नहीं करेंगे। सब्सक्राइब, लोगों ने कितने शेयर लिए हैं? लोगों ने कितने शेयर लिए हैं? सर लोगों ने ना एक काम, तो ये क्या था? ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, और 3rd नंबर क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके अंदर 2 चीजें हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कौन है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप? कौन है? सर ये 90,000 लोग हैं जिन्होंने सारे पैसे दे दिए। तो क्या लिखेंगे? 90,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 9 लाख। इसके अंदर ये क्या है? ये है 3rd A। अब हम करने जा रहे हैं 3rd B। क्या है ये? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो है पर फुली पेड अप नहीं है। कौन है? ये 6,000 लोग। सर इन 4 की क्यों नहीं बात करते? क्योंकि सर ये तो फोरफिट ही हो गए। ये तो फोरफिट ही हो गए, तो ये शेयर है ही नहीं। अब शेयर तो सिर्फ ये 6,000 लोग हैं, तो ये 6,000 क्या कहलाएंगे? 6,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ कितना ईच है? 10 ईच, 60,000। इसमें लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। 6,000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? 1 रुपया नहीं दिया, तो 6,000 नहीं आए। 60 में से 1 रुपया नहीं आया, तो 54,000 आ गए। देखो मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से समझना। 6,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ 10 ईच। फिर कॉल्स इन अरियर्स, याद है ना? कॉल इन अरियर का अकाउंट खोलते थे। इन 6,000 लोगों ने हमें फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं दिया, तो 54,000। यहां एक अलग से अकाउंट और दिखाई देगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या दिखाई देगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आपको पता है इन 4,000 लोगों का शेयर क्या हो गया? फोरफिट हो गया। हमने इन लोगों का शेयर क्या कर लिया? हड़प लिया। हमने इन लोगों का शेयर क्या कर लिया बेटा? हड़प लिया। हड़प लिया तो बोलो क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं सर 4,000 लोगों से 6 रुपए हड़प लिए। 4,000 लोगों से कितने रुपए हड़प लिए बेटा? हमने 6 रुपए हड़प लिए। ये देखो 2 रुपए और 4 रुपए, 6 रुपए हड़प लिए। यदि 6 रुपए हड़प लिए तो 6 4 24,000 हो गया।
हाँ सर बिल्कुल 24,000 हो गया। तो टोटल बताना कितना हो गया, ये हो गया टोटल हो गया 9 लाख प्लस 54 प्लस 24, ये हो गया 9,78,000। तो जब आप शेयर कैपिटल लिखोगे, तो वहां क्या लिखोगे 9,78,000, 9,78,000 लिखोगे वहां चल के। अच्छा सॉरी यार सॉरी, ध्यान से सुनो, अब हमें बात समझ आई। सर याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के बोला था कि अभी भी 3-4 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम कैश बुक और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है सारे के सारे, बात समझ रहे हो। अब मैं आपको वहां पे एक इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक तक 4 से 5 वीडियो और आ जाएंगी शेयर कैपिटल की, उसमें मैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं साथ में आपको सारी एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट बनानी भी सिखाऊंगा, क्योंकि अब हम बैलेंस शीट बनानी सीख गए। बच्चे कह रहे हैं सर मैच करा के दिखाओ बैलेंस शीट को, मैंने कहा लो मैच हो गई। बात समझो, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा 9,78,000। आओ एसेट साइड में, कौन सी साइड में बेटा, एसेट साइड में, कौन सी एसेट्स में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या था, फंड लो, सिट, सीएसओ, ये सी क्या था, ये था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर आएगा कैश एट बैंक। बैंक में कितना पैसा पड़ा है बताओ, बता देते हैं सर। 90,000 लोगों ने हमें 10 रुपए दिए, प्लस 6,000 लोगों ने हमें 9 रुपए दिए, प्लस 4,000 लोगों ने हमें 6 रुपए दिए। यही तो आएगा बैंक में। 90,000 ने पूरे 10 दिए, 6,000 ने 2 4 6 और 3 9 रुपए दिए, और 4,000 लोगों ने हमें सिर्फ कितने रुपए दिए, 6 रुपए दिए। क्या यहां तक क्लियर है, एक बार करना। ये हो गया 9,54,000 और प्लस 24,000, आई थिंक वही आ रहा है कितना 9,78,000, टोटल में 9,78,000। तो जब आप पूरी बैलेंस शीट बनाओगे तो ये क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। लायबिलिटी साइड में ऐसे दिखाओगे और एसेट साइड में वैसे दिखाओगे। हो गया जी, यहां तक क्लियर है मेरे सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को अच्छे से। एक बार मैं हट गया, आप साथ साथ इसे नोट भी कर सकते हैं पूरे को। क्लियर है, सारे की सारी स्टोरी क्लियर है बेटा, अच्छे से चले आगे। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाहता, लेकिन आप। आओ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो। एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो होता है जनरल, वैसे ही, मतलब हमने किसी पर्पस के लिए नहीं, वैसे ही क्या बना के रख दिए, जनरल रिजर्व बना दिए। इनके अगेंस्ट आपको बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं दिखाई देती, कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दिखाई देती, बस जनरल रिजर्व है। रिजर्व प्रॉफिट का एक पार्ट सेट असाइड करके रख दिया, फ्यूचर में किसी कंटीजेंट या किसी नॉन कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए, हो सकता है किसी अच्छी बुरी जगह कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोई रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व नहीं है, कंपनी जहां चाहे जब चाहे जैसे मर्जी खर्च कर सकती है। इवन इसको डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में भी रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन रिजर्व्स का जो फ्री है, पर जो स्पेसिफिक है उनके लिए नहीं। स्पेसिफिक रिजर्व्स के अगेंस्ट इन्हें रिजर्व फंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है रिजर्व फंड्स। क्या बोला जाता है इन्हें बेटा, रिजर्व फंड्स भी बोला जाता है। इनके अगेंस्ट आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में कोई ना कोई स्पेसिफिक एसेट दिखाई दे रही होगी, और ये जनरली ये हमेशा किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अब इसे बुक से रीड करना शुरू करते हैं। क्या अकॉर्डिंग टू विलियम्स
रिजर्व्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, कह रहा वो अमाउंट है जो अलग कर देते हैं प्रॉफिट में से, एंड अदर सरप्लसेस और प्रॉफिट्स में से, विच आर नॉट ईयर मार्क्ड, जिनके कान पे निशान नहीं लगा होता, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर लायबिलिटी में इस्तेमाल किया जा सके, known to exist on the date of balance sheet, ठीक है जी। Thus reserves means amount set aside out of the profit and surplus to meet the future uncertainties, किसके लिए इस्तेमाल किया जा सके, फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटी के लिए, प्रोस्पेक्टिव लॉसेस के लिए, और किस लिए बनाए जाते हैं, स्ट्रेंथ देने के लिए, किसको, फाइनेंशियल पोजीशंस को। आप देखो कोविड-19 के 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस की बैंड बज गई, उनके बाहर बोर्ड उतर गए, रेंट और स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि वो लोग थे जो रिजर्व्स मेंटेन नहीं करते, वो कंपनियां जो प्रॉफिट कमाया उड़ाया और चले गए कि हर महीने देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। ऑन द अनदर हैंड 8-8 महीने का रेंट और सैलरी देने का बैकअप भी था कुछ कंपनीज के पास, दे रही है विदाउट एनी डिडक्शन, किराया पूरा दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी पूरा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये वो कंपनी है जिनके पास अगले 2 साल का 3 साल का पेट्रोल है चलने के लिए, मतलब रिजर्व्स है, दे हैविंग अ ह्यूज रिजर्व्स। मद्रास रबर फैक्ट्री MRF, देखना एक बार उसकी बैलेंस शीट में कितने रिजर्व्स पड़े हैं, जितना शेयर कैपिटल नहीं है ना उससे 10 गुना तो उनके पास क्या पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ आ रही है आप सभी लोगों को। तो रिजर्व्स क्या है, फ्यूचर में हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथ देते हैं, फ्यूचर में किसी अनसर्टेनिटी के लिए, किसी लायबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। आओ जी आगे रीड करते हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब सर ये क्या नाम आ गया, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स not appropriated or distributed as dividend, that is balance of profit remaining after all appropriation towards the reserves and dividends। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको इस बात को समझाता हूं क्या कहना चाहता है ये, बहुत ध्यान से समझना। टाइम देखो, मेरी बात सुनो बेटा, टाइम लगेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। अब बहुत लोग कंपेयर करते हैं, यार मैडम ने तो स्कूल में 2 क्लास में खत्म कर दिया चैप्टर, सर पता नहीं क्या यार 10 लेक्चर आ गए, सर के तो 15 लेक्चर आ गए, चैप्टर ही नहीं खत्म होने पे आ रहा। पर चीजें समझ आएंगी आपको, मेरी बात समझो। आओ मैं आपको किस वर्ड को समझाने जा रहा हूं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये याद है हमने इस अकाउंट का इस्तेमाल किया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए, किया था कि नहीं किया था, याद करो। रिडम्पशन और डिबेंचर में जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं सारे के सारे, इस अकाउंट को हमने यूज किया था क्या बनाने के लिए, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या है ये अकाउंट, मैं आपको बताता हूं क्या है ये। एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटा सभी लोग, याद करो। उस ट्रेडिंग से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है, P&L अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, बिल्कुल। यहां से क्या निकल के आता है, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां जाके ट्रांसफर हो जाता है, ये नेट प्रॉफिट जाके ट्रांसफर हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में। याद करो पार्टनरशिप में भी तो यही पढ़ा था, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट P&L में, P&L का नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में, तो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, कंपनी के तो कोई पार्टनर नहीं होते, कंपनी का कोई सोल प्रोप्राइटर नहीं होता, कंपनी के तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी के कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी इस प्रॉफिट के 2 काम करती है, कुछ तो क्या बनाती है, रिजर्व्स, जैसे कि जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व, मतलब मान लो DRR, CRR, अभी बताऊंगा, ये सारे रिजर्व बनाती है। और कुछ क्या बांट देती है, डिविडेंड। क्या बांट देती है, डिविडेंड। डिविडेंड में भी 2 होते हैं, प्रपोज डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है, सबके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, बस नाम सुन लो। जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, CRR, ऐसे सॉरी यार। तो और क्या बनाती है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड देती है।
इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है तो उसे बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। ये प्रॉफिट क्या कहलाता है? ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, मतलब कंपनी ने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए, नेट प्रॉफिट जो आया उस नेट प्रॉफिट में से कंपनी ने रिजर्व्स भी दे दिए, बना लिए, और शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे दिया। उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच गया, उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस सरप्लस, ये क्या है? ये सरप्लस प्रॉफिट है ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कौन सा प्रॉफिट है ये? सरप्लस प्रॉफिट है। उत्तरी कौन सा प्रॉफिट है ये? सरप्लस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है बेटा? ये सरप्लस प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। कौन से खाते का? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यदि आप मेरी बात को समझोगे ना तो मजा आ जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। कभी ग्रेजुएशन में, कभी सीए में, कभी सीए फाइनल में, कभी एमबीए में मुझे याद रखोगे कि सर ने कुछ टर्म समझाई थी, कोई टर्म बताई थी। मैं आपको ये चैप्टर ना बेटा 3 क्लास में खत्म करा सकता हूं, पर मैं 15 क्लास लूंगा, पर दिमाग में डाल दूंगा एक एक चीज। जो ध्यान से सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी तो भाई फिर अपनी मर्जी है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी के? तो मैं दोबारा से पढ़ता हूं और आप मेरी बात को समझना। कहता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट ही नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, या डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बच गया, कौन से अकाउंट में? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेन आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सारी एप्रोप्रिएशन करने के बाद क्या? रिजर्व्स की और डिविडेंड की। रिजर्व और डिविडेंड को देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो क्या कहलाएगा? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। हो प्रभु, समझ आई इतनी बात सभी को बेटा अच्छे से? क्या क्या है इसके अंदर बोलो? सी आर, सी आर आर, डी आर आर, आर आर, ओ आर, एस पी आर। surplus that is balance in the statement of P&L account। और एक और नाम है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो लर्न करो मेरे साथ साथ सभी लोग, एक राइम बोलता हूं मैं, मेरे साथ साथ बोलना। बोलो सी आर, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सी आर, सी आर आर, डी आर आर, आर आर, ओ आर, एस पी आर। सी आर, सी आर आर, डी आर आर, आर, ओ आर, एस पी आर। दोबारा बोलो सी आर, सी आर आर, डी आर आर, ओ आर, एस पी आर। सी आर, सी आर आर, डी आर आर, ओ आर, एस पी आर। सी आर, सी आर आर, डी आर आर, ओ आर, एस पी आर। सर मतलब तो बताओ। सी आर कैपिटल रिजर्व, याद है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व है ये। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये हम बीकॉम में पढ़ेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। फिर भी आपका मन हो तो आप यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पढ़ा था ना हमने थर्ड बुक, सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व बनाती है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ क्या था ये? सर ये था सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 था कि नहीं था? बताओ इसके कितने काम किए जा सकते थे? 1 2 3 4 5 काम किए जा सकते थे। याद कराओ, जल्दी याद कराओ, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ये। मैं आपको कई बार वीडियोस में कह चुका हूं। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर देने में, बाय बैक करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने में, या प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी इस्तेमाल कर सकती है। 5 काम कर सकती है, याद रखना बोर्ड में आएगा।
अगला ये क्या है, वो बचा हुआ प्रॉफिट जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बच जाता है, क्या नाम रखते हैं इसका, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद, सारे रिजर्व बनाने के बाद, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, वो कौन से खाते में दिखाई देगा, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात को अच्छे से। अगला शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, गॉट इट। ये क्या थे, सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप चाहो तो नोट कर लो यार, मेरा मन अब नहीं है इसको लिखने का, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सीआर कैपिटल रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओआर अदर रिजर्व, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, गॉट इट। अब बच्चों का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया, हाँ जी क्या कह रहे हो, कह रहे सर ये तो बताओ इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसा आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, इसमें मुझे उम्मीद है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको 8 पॉइंट्स दे रखे होंगे, 8 पॉइंट्स। वो कहेगा, जैसे आपको एक आइटम दे दी सीआरआर, इसका हेड बताओ और इसका सब हेड बताओ, हेड बताओ और सब हेड बताओ। बताओ इसका हेड क्या है, इसका हेड है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में फिर सब हेड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ रहे हो, आधे आधे नंबर के 8 पॉइंट्स आएंगे, आधे आधे नंबर के 8 पॉइंट्स आएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कोई भी वर्ड, कोई भी आइटम आपको दे देगा और कहेगा बताओ इसका हेड क्या है और इसका सब हेड क्या है। तो बेटे हमें इतनी बड़ी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पूरी की पूरी लर्न करनी पड़ेगी और समझ समझ के लर्न करनी पड़ेगी कि सो दैट कि जब वो आए तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। समझ रहे हो पक्का, अच्छे से मजा आ रहा है, कह रहे हाँ सर मजा आ रहा है। देखो बेटे सुनना तो पड़ेगा यार, आपको समझना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, क्लियर है इतना। सर तीसरी चीज होती है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैं आपको हल्का सा बताया देता हूं क्या होता है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, कंपनी कभी कभी शेयर इश्यू करने से पहले ही कुछ लोगों को शेयर वारंट्स इश्यू कर देती है। मतलब हम आपको एक नोट दे रहे हैं, हम आपसे पैसा ले रहे हैं कुछ और आपको एक नोट दे रहे हैं, कोई प्रॉमिस दे रहे हैं कि फ्यूचर में जब भी शेयर इश्यू करेंगे तो सबसे पहले आपको देंगे, गॉट इट। तो हमने आपसे पहले ही पैसा रेस कर लिया शेयर इश्यू करने से पहले ही, दैट इज कॉल्ड शेयर वारंट्स। हाँ बेटे नहीं, बात सुनो, जो शेयर, एक होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं वारंट होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में आके अपनी ओपिनियन दे सकता है, उसको डिविडेंड देगी कंपनी, पर जिसके पास शेयर वारंट है वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, ना ही कंपनी उसे कोई रिजर्व, कोई डिविडेंड देगी, ना उसे एजीएम में बुला के उसकी ओपिनियन कंसीडर करेगी। दैट इज कॉल्ड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, गॉट इट। क्लियर है, हमारे कोर्स में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स नहीं है, कुछ नहीं पूछने वाला हमसे वो, ठीक है। मैंने फिर भी आपको हल्का सा बता दिया, ठीक है जी। टाटा बाय बाय सी यू। हमने क्या खत्म कर दिया, शेयर होल्डर फंड श्री राम खत्म कर दिया जी, खत्म हो गया हमारा। टाटा बाय बाय सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की चीजों को कवर अप करना शुरू करते हैं। बाय बाय बेटा।